सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर है जिनके कारण से बुद्ध शासन में संपदा प्राप्त हुई है और सभी आचार कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज का विषय है बुद्ध के होने में शंका। राजा बोला, भंते, आपने भगवान बुद्ध को देखा है क्या? तो ये प्रश्न तो हम सभी से किया जा सकता है, क्या हम सभी ने भगवान बुद्ध को देखा है क्या? और उपगुप्त बनते ने, जो भगवान के बहुत सालों बाद, 500 सालों बाद शायद से, या 300 400, याद नहीं है मुझे। तो उपगुप्त बनते ने मार को कहा था कि तुमने भगवान को देखा है, तुम दिखाओ मुझे भगवान कैसे दिखते थे। तो हमने तो पूछा जाए हमसे कि हमने भगवान को देखा है, तो क्या हमारा जवाब नहीं चाहेंगे? तो कहते हैं बनते हैं, नहीं महाराज, क्योंकि बनते नागसेन भी बहुत समय बाद में उत्पन्न हुए थे ना, उनका जन्म बहुत समय बाद हुआ था। नहीं महाराज, तो क्या आपके आचार्यों ने बुद्ध को देखा है? नहीं महाराज, क्योंकि उनके जो आचार्य थे वो भी 300 400 सालों का अंतर है ना, 400 500 सालों का अंतर है बनते नाग से और भगवान के इसमें। तो आचार्य भी नहीं देखा है उन्होंने। तो बनते तब भगवान बुद्ध हुए ही नहीं महाराज। अब ये बनते कह रहे, महाराज, हिमालय पर्वत पर आपने ऊहा नाम की नदी को देखा है? नहीं बनते। क्या आपके पिता ने उसे देखा है? नहीं बनते। महाराज, तो क्या ऊहा नदी है ही नहीं? है बनते, यद्यपि मैं या मेरे पिता ने उसे नहीं देखा तो भी वह नदी है महाराज। उसी तरह यद्यपि मैं या मेरे आचार्यों ने भगवान बुद्ध को नहीं देखा तो भी वे हुए हैं। तो एक प्रवाह चला आ रहा है, हमने या हमारे आचार्यों ने या आपने या आपके माता पिताओं ने भगवान को नहीं देखा है, पर उनके धातु मौजूद है, उनकी शिक्षा हमारे तक पहुंचती है। तो जिस शिक्षा जो हमें अच्छे सुस्वरूप में, सुसंगठित स्वरूप में हमें जो प्राप्त हो रही है, ये भगवान का होने का प्रमाण बताती है। आज उनके शिक्षा पर जो हम निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, ये उनके होने का हमें प्रमाण बताती है। तो किसी को सिर्फ देखने से या ना देखने से, सिर्फ ना देखने से हम नहीं कह सकते कि वो नहीं हो गएगा, या किसी को ना देखा इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो चीज वास्तव में नहीं है। और भी भिन्न कई सारे प्रमाण होते हैं, और भी भिन्न कई सारी बातें होती हैं जिनके आधारों पर हम ये जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमने बुद्ध को नहीं देखा, हमें नहीं पता कि बुद्ध कैसे थे, ये कितने अच्छे थे, पर आज उनकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा के आधार पर हमें लगता है कि भगवान कितने अच्छे रहे होंगे। वो शिक्षा प्रमाण दे रही है, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, पर उनकी जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा के आधार पर उन्हें बुरा नहीं कह सकते। कई सारे इतर धर्मों में कई सारी बातों के आधारों पर उनके धर्म गुरुओं को, उनके धर्म संस्थापकों को कहा जाता है कि अरे ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। पर भगवान की शिक्षा के आधार पर आप कह सकते कि ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, भगवान अच्छे नहीं है, नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। कि भगवान की शिक्षा में उनकी आलोचना करने के लिए बहुत ही कम बातें अवेलेबल है। ऐसी बात अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली उनकी आलोचना कर सके, डायरेक्टली उनको भला बुरा कह सके। और इसलिए उनको आज सिर्फ हम नहीं तो विश्व के कई सारे देश, कई सारे लोग उनको मानते हैं, अरे भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध है, उनके समान शिक्षा। कि आज क्रिश्चियन क्रिश्चियन रहते हुए भगवान की शिक्षा का पालन कर सकता है। आज मुसलमान मुसलमान रहते हुए बुद्ध की शिक्षा पालन कर सकता है, बुद्ध को मान सकता है, बुद्ध पे श्रद्धा रख सकता है। क्योंकि भगवान की शिक्षा बताती है ना व्यक्ति को कि मानव का दुख, और जब वो कभी दुखी हो जाए तो बड़े आसानी से वो चले आ जाता है। तो भगवान की शिक्षा है। तो इसलिए भगवान के होने में शंका उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। आज तो कई सारे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे रील्स बनते जा रहे हैं, शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं, जिसमें वो प्रमाणित करने का कोशिश कर रहे कि बुद्ध होके ही नहीं रहे हैं। अरे वो इस इंसान की दी गई शिक्षा पर आज इतने सारे राज्य चल रहे हैं, है ना, इतने सारे व्यक्ति प्रवज्जित हो रहे हैं, संसार त्याग के इस श्रमण जीवन को, भिक्षु जीवन को अपना रहे हैं और निर्वाण के रास्ते पे लग रहे हैं। और एक ही संस्कृति के नहीं ना, भिन्न 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 देशों के विविध संस्कृति के लोग इस प्रवाह में आ रहे हैं। तो धारण करते हुए, पालन करते हुए, ऐसे थोड़े इक्के दुक्के गिने चुन के लोग थोड़ी आ रहे हैं, भारी मात्रा में आ रहे हैं, भारी मात्रा में बन रहे हैं। तो भगवान की शिक्षा है, पर
ये भगवान में जो श्रद्धा है वो सिर्फ उनके भगवान होने के कारण से हमारी उन पे श्रद्धा नहीं है। उनकी शिक्षा जो हम तक पहुंचे, वो शिक्षा हमने सुना और हमको लगा कि अरे हमारे भी तो जीवन के दुख दूर हो रहे हैं, बड़ी राहत मिल रही है, बड़ा प्रीति मिल रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, दुख निरोध हो रहे हैं। तो शिक्षा को सुनने के कारण, श्रवण के कारण से, उस शिक्षा के अनुभव के कारण से, उसके रियलाइजेशन के कारण से हम कहते हैं कि बुद्ध सुंदर है। उनके किसी चमत्कार के आधार पर नहीं कह रहे कि हम बुद्ध सुंदर है ना। जैसे कई सारे इतर धर्मों में कहा उनके शक्तियों के आधारों पर, है ना, उनको ताकतवर होने के कारण से उनको माना जाता है। पर बुद्ध को उनकी ताकतवर होने के कारण से उनको माना नहीं जाता। ऐसा नहीं कि बुद्ध की ताकतवर है। आल्बा कृष्ण ने जब कहा था भगवान को कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ के तुम्हें गोल गोल घुमा के फेंक दूंगा कहीं जाओ, साफ साफ कहा कि मैं देखता नहीं किसी मार ब्रह्मा इंद्रा से किसी व्यक्ति को कि जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तो बड़े शक्तिशाली थे भगवान। भगवान की ताकत कम नहीं थी, पर भगवान भी ताकत के लिए फेमस नहीं है जैसे बाकी लोग अपनी ताकत के लिए फेमस हो चुके हैं। भगवान अपनी शिक्षा के लिए, वो शिक्षा जो हमारे अंदर आती है और हमें ताकतवर बनाती है, जो हमें साहस भरती है, इस प्रकार का साहस भरती है कि हमें यक्षों से भय नहीं लगता, हमें प्रेतों से भय नहीं लगता, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना यक्षों से, ना प्रेतों से, ना पिशाचों से, ना गंधर्वों से, ना असुरों से, कि इससे भयभीत होने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की शिक्षा जो हम सुनते हैं तो हमें साहस आ जाता है। वो साहस और इस प्रकार की श्रद्धा कि भगवान की शरण, तो चतुर महाराज एक देवता बोलते हैं, भगवान की शरण तो इंद्र गए थे, भगवान की शरण तो बग ब्रह्मा महाब्रह्मा गए थे। तो इन चक्रवालों में सबसे विद्यमान जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं, देवेंद्र शक्र, महाब्रह्मा, बक ब्रह्मा, चातुर महाराज एक देवता, जब वो भगवान की शरण गए हैं, जो मार जिसने हर एक को पराजित किया, जो भगवान को पराजित नहीं कर सका, जब वो भगवान से भयभीत है, जब वो भगवान को हरा नहीं पाया, तो मैं तो उनका अनुगमन करने वाली हूँ, शारिका हूँ, श्रावक हूँ। तकलीफ आ सकती है, थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, पर हराया नहीं जा सकता मुझे, क्योंकि भगवान का अनुगमन करते हैं। जहाँ पे मन भयभीत हो जाएगा वह भगवान का स्मरण करेंगे, जहाँ मन भयभीत हो जाएगा वह अपने शीलों का स्मरण करेंगे, जहाँ मन भयभीत हो जाएगा वहाँ अपने पुण्यों का स्मरण करेंगे। स्मरण करने के लिए इतना जो स्मरण ऐसा है कि बल भरेगा, एकाग्रता भरेगा मुझमें, साहस भरेगा मुझमें, वीर्य भरेगा मुझे, मुझे प्रज्ञावान बनाएगा। तो मुझे उन संकट से, उन भय से लड़ना आएगा, उन भय को देखना आएगा। तो भगवान अमित अनात्म भी सिखाते, तो अनात्म सीखने के कारण से उस भय के स्वरूप को मैं देख पाऊंगा, उस स्वरूप को खोल खोल कर देख पाऊंगा कि कहाँ ये भय उत्पन्न हो रहा है। चक्षु विज्ञान, पर चक्षु विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ है, कोई रूप देखा है, वो रूप क्या है? चार महाभूतों से, पंच महास्कंदों से बना है। उसके अलावा रूप क्या है? उस रूप को देख के भाई भी थोड़ा भय होने लायक क्या है? ये भय से मेरा क्या होने वाला है? ये भय चक्षु विज्ञान में उत्पन्न हुआ है, चक्षु विज्ञान उस रूप को देख के उत्पन्न हुआ है, और रूप को मैं देख रहा हूँ, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, चक्षु विज्ञान में भय उत्पन्न हो रहा है। पर ये भय किन बातों को लेके? मेरे शरीर में जिसको मैं कह रहा हूँ उसमें मैं किसको बचाना चाहता हूँ? मेरी वेदनाओं को जो उत्पन्न हो रही है, मेरी संज्ञाएं जो देख रही है उस रूप के प्रति, वो संज्ञा जो भयभीत हो रही है, उस संज्ञा, वो संस्कारों को ही तो देखना है। उस संज्ञा ऐसी उत्पन्न, तो संज्ञा बदलता हूँ तो भय उत्पन्न होगा नहीं। और भय उत्पन्न होने के लिए होना भी क्या चाहिए? इस पंच स्कंधों में ऐसा क्या है जिसको मैं बचा सकता हूँ? क्योंकि इस पंच स्कंधों में मैं कहीं भी नहीं है, तो बचाने के लिए मैं कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। अभी ये रूप देख रहा हूँ, ये रूप को नहीं देखूंगा तो फिर इस रूप से भय उत्पन्न नहीं होगा। फिर जो भय होगा विचार से उत्पन्न होगा, तो उस विचारों को भी खोल खोल के देखूंगा, टुकड़े कर करके देखूंगा, तो उस विचारों में भी भय उत्पन्न होने लायक कुछ मिलेगा ही नहीं। तो क्यों भयभीत है?
भगवान के अनात्मा की शिक्षा से परिचित हो तो भयभीत होने की जरूरत क्या है। बस जब भगवान बताते हैं कि मैं मेरा कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान बता रहे उसमें विश्वास करो, मैं भी देखना प्रयास कर रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं कहाँ है, मैं मिलता नहीं, तो मैं को बचाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो किस मैं के लिए मैं भयभीत हूँ, ये कोई मैं है नहीं। तो भगवान की शिक्षा से ऐसा भी तो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, भगवान की शिक्षा से व्यक्ति ऐसा भी तो विचार करता है, विचार करने की क्षमता है वो बड़ी अच्छी हो जाती है भगवान की शिक्षा से। और भगवान की शिक्षा ऐसे ऐसा विचार करना सिखा देती है, क्योंकि हम सब विचार करते हैं, क्योंकि भगवान की शिक्षा विचार करने के लिए मजबूर करती है, अनात्म स्वरूप में विचार करने के लिए मजबूर करती है, अनित्य स्वरूप में विचार करने के लिए मजबूर करती है, दुख स्वरूप में विचार करने के लिए मजबूर करती है भगवान की शिक्षा। और इस शिक्षा से हम जो विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं, फिर कैसे उन बुद्ध का होने में शंका उत्पन्न होंगी, क्योंकि मेरे जो दुख का निजात है ऐसे थोड़ी हो रहा होगा, उस व्यक्ति ने खुद किया होगा तब जाके इतने अच्छे से इतने सटीक शिक्षा दे पाया, सिस्टमेटिक शिक्षा दे पाया, क्योंकि उसने खुद ने किया होगा, खुद ने प्राप्त किया होगा। तो फिर कैसे शंका उत्पन्न होंगी। शंका उनको उत्पन्न होती है जो शिक्षा को पालन नहीं कर रहे और उस शिक्षा से लाभ नहीं ले रहे। जिसको धन मिल रहा है वो धन देने वाले पे शंका करेगा क्या? नहीं कर सकता। बाकी लोग जिसको धन नहीं मिल रहा वो बोलेंगे हाँ। आप जिसको लड़की लड़की बिटिया के पैसे नहीं मिले होंगे वो बोल रहा होगा अरे नहीं ये कोई योजना वगैरह नहीं है, पर इसको मिली वो तो बोला नहीं नहीं पैसे आते भैया। जिसको नहीं मिलता उसी को शंका उत्पन्न होती। भगवान की शिक्षा भी ऐसी है। भगवान की शिक्षा जब सुख मिल रहा है ना, तो ऐसे कैसे श्रद्धा उत्पन्न होंगे नहीं, ऐसे कैसे विश्वास होगा नहीं, फिर शंका नहीं हो सकती। और भगवान की शिक्षा में कितने बार बोला गया, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंततः कल्याण। तो कल्याण ही कल्याण है, तो आपको तो बस आना है। भगवान की शिक्षा ऐसा है कि ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी, है ना। ठंडी में आप ठंडी में ठंडा पानी पीना पसंद करोगे या नहीं? ठंडी में ठंडा पानी मिलेगा तो दुख मिलेगा। ठंडी में गर्म पानी पसंद करोगे, गर्म पानी से नहाना पसंद करोगे, गर्म पानी से हाथ को धोना पसंद करोगे, तो कितना अच्छा लगेगा, अरे यार मजा आ गया। और उसी में अगर गर्मी में ठंडा पानी, अरे अरे मजा आ गया। तो वैसे भगवान की शिक्षा है कि विपरीत क्षणों में भी जो सुख दिला दे, जो विपरीत क्षणों में भी इस प्रकार विचार करना सिखाए कि लगे ही ना कि दुख है, कि लगे यार ये तो पहले से भगवान ने बताया था, ये तो पहले से भगवान ने समझा था, मैं कैसे रो सकती, ये तो भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया था। बताओ आप सभी भगवान की शिक्षा को पालन करें तो आपको नहीं पता क्या दुख आएगा, आपको नहीं पता क्या वो सारी दुख की संभावना आपको पहले से परिचित होती है। जो मुझे प्रिय लग रहा है उसकी भी कभी ना कभी मृत्यु हो सकती है, किसी ना किसी रूप में आज भी हो सकती है। मैं कितनी भी कामना क्यों ना करूँ कि भाई लंबी उम्र हो मेरे प्रिय व्यक्ति की, पर मैं सिर्फ कामना कर सकती हूँ, आखिर में उसको उसके कर्म भोगने हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधु कर्मण्याति कर्मदाया। तो मैं कल्पना तो कर सकती हूँ, मैं मंगल कामना तो कर सकती हूँ कि मंगल ही मंगल हो, पर मैं जीवन पूर्ण रूप से सुखद जी नहीं सकती, उसकी कल्पना नहीं कर सकती सुखद हो। और अगर मैं इस प्रकार की कल्पना कर रही हूँ और इस कल्पना से मैं कुछ कर रही हूँ, तो फिर मुझे और ज्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि मैं अविद्या मजबूत करूंगी, मैं अनित्य इस बात को नहीं देख रही, इसका मतलब मैं सिर्फ सुख को देख रही हूँ। सुख को देखते हुए अनित्य बोध भी बना रहे कि ये बदल जाएगा, पलटेगा, पलटी खाता है। सिक्का कैसे पलटी खाता है? एक तो चित या पट। अगर चित है तो पट नहीं है और पट है तो चित नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि भले ही मुझे पट दिख रहा पर पट के पीछे चित है। भले वो चित नहीं दिख रहा, जैसे ही सिक्का पलटा चित आ जाएगा। इसका जैसे चित दिख रहा है तो इसका यह मत समझो कि पट है ही नहीं, पट उसके पीछे में ही है, बस पलटने दो पट अपने आप दिख जाएगा। तो उसी प्रकार सुख है तो वहीं पे दुख है, बस बदलने दो। और जैसे ही बदला वैसे ही
अपने प्रेमी को देखना कितना सुखकर है ना, अपने बच्चों को देखना कितना सुखकर है ना, अपने पति को देखना कितना सुखकर है ना। पर कितना पीड़ा मिलती है कि जब वही बच्चा हम पे हाथ उठाता है, तो वही बच्चा किसी अपने दूसरे प्रिय व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देता है, हमारे बारे में सोचता नहीं। तो एक क्षण में जैसे तलवार दिल के कलेजे से निकल जाती है। इसको अनुभव क्यों नहीं करते कि मेरे पुत्र द्वारा भी मुझे ये सब दुख भोगने के लिए मिल सकता है, मेरे पति द्वारा भी मुझे ये पूरा दुख भोगने के लिए मिल सकता है, मेरे पत्नी द्वारा भी मुझे ये दुख भोगने के लिए मिल सकता है। हर वो पॉसिबिलिटी, हर वो संभावना कभी आपने कल्पना करने की कोशिश की? कभी करके देखो इस प्रकार की कल्पना, करो बरा कभी कल्पना कि अगर मेरा बेटा ही मुझे ऐसा शब्द बोल सकता है, मेरा बेटा ही मुझ पे हाथ उठा सकता है, कितनी पीड़ा बीतती होंगी उस पिता पे जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पाला अपने बच्चे को। जो बच्चा कभी मुंह नाचो करता था और वही बच्चा हाथ उठा दे, अब बूढ़ा है, कमजोर हो तो हाथ उठा दो। हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम बेटे घर में है, अभी निकाल भी नहीं सकते। क्या दिल पे गुजरती होंगी। वो बात तो अल्लाह की कि बहुत कुछ कर्म माता हूँ बेटा उस समय बहुत, पर वो संभावना, वो दुख आ सकता है, हर एक के जीवन में आ सकता है। तो हम जब किसी चीज को अच्छा मान रहे हैं तो हमें उसके विपरिणाम धर्म को भी उसी समय की ऐसी भी संभावना है। अब जरा जरा अपने बेटे से बड़ा लाड कर रहे होंगे, बड़ा प्यार रहा होगा अपने बेटे पे, उसी समय ऐसे क्षण याद कीजिए बड़ा, देखिए कैसा भाव होता है। वो आसक्ति, वो प्रेम, वो स्नेह कैसे अचानक से हट जाता है, कम हो जाता है। तो जब आप सही में उसके विपरीत धर्म को, विपरीत परिणाम को भी, विपरीत स्वभाव को भी जब आप कल्पना उस समय कल्पना में देख लेते हैं, और धर्म में वही है कि उसके विपरीत स्वभाव को भी आप देख सके, वो आपकी प्रज्ञा है। कितनी विपरीतता उसमें आप देख पा रहे हैं, वो आपकी प्रज्ञा का प्रश्न है, वो आपकी प्रज्ञा का सवाल है। कोई बच्चे का सिर्फ सुख देख रहा है, ठीक है, प्रज्ञा भावित होने की है, प्रज्ञा तीक्ष्ण होने की है, प्रज्ञा बलवान होने की है। पर जो बेटे का लाड करते करते ये भी देख रहा है कि इससे भी इतना दुख प्राप्त होगा, ऐसा से दुख प्राप्त हो सकता है, वो उसकी बड़ी प्रबल प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब क्या? प्रज्ञा मतलब पता रहे कि ऐसे से दुख किसी से वस्तु से, किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, संभावना है। ये प्रज्ञा का स्वरूप है। और ये प्रज्ञा किसके कारण है? हम इतना देख पा रहे, जान पा रहे, भगवान के कारण। तो बताओ भगवान पे कैसे शंका उत्पन्न होगी? नहीं होती शंका उत्पन्न, क्योंकि हम वो सब अनुभव कर पा रहे भगवान की शिक्षा को, और इसलिए, और जब ऐसे से भगवान पे श्रद्धा बलवान होती है ना, इन कारणों से, ऐसे कारणों से जब भगवान पे श्रद्धा बलवान होती है ना, तो फिर नहीं, उन खोखले बाबाओं पे, कर्म कांडों पे, राशि फल पे मन नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि आखिर में कर्म तो काम आए, नहीं काम आए। आखिर में विचार करने का तरीका तो, क्योंकि जब हम राशिफल भी देख रहे होते, भविष्य भी देख रहे होते, ये सब भी देख रहे होते, कर्मकांड भी देख रहे होते, तो कहीं ना कहीं में पता होता है दुख तो फिर भी आएगा, क्योंकि क्या नित्य है। इस प्रकार का दुख तो आएगा और इस प्रकार का दुख तो आएगा, ये बड़ा कमाल की बात है भगवान की शिक्षा का। क्यों फिर राशिफल वाला का आपको बहका नहीं सकता? कैसे बहकाएंगे? आपको पता है, ठीक है, ये तो बता देगा 2 मिनट का उपाय है, पर जो होना है तो वो होगा ही। मतलब कैसा होना है? क्रोध तो आना है जिसको आना है, लोभ तो मन में उत्पन्न होना है, और वो क्रोध के कारण फिर बुरा करना है तो फिर बुरा भोगना भी है, फिर लोभ के कारण बुरा करना है तो बुरा भोगना है। तो फिर मैं कितना भी तावीज पहन लूं या कुछ भी कर लूं, उससे तो वो कुछ होने से नहीं रहा ना, क्योंकि फिर चाहे वो इंद्र हो या ब्रह्मा हो, उनको भी अपने पद से च्युत होना है। जिसके नाम का आप तावीज पहनोगे, जिसके नाम का आप जब नाम करोगे, उसको भी तो कब तक रहेगा अपने लोक में? वो भी तो कम समय तक ही है ना। फिर इससे अच्छा मैं बुद्ध का ही नाम क्यों ना जपूं? तो इससे अच्छा फिर मैं बुद्ध के नाम में आनंद कर लूं, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुका है, और ऐसे मुक्त संसार के सबसे श्रेष्ठ शीलवान समाधिवान प्रज्ञावान हूँ। तो मैं स्मरण में क्यों ना रखूं? उन पे मैं क्यों शंका उत्पन्न करूं? उन पे शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है मुझे।
क्योंकि उनकी शिक्षा से हमें सुख मिल सकता है। कई लोगों के नाम जप करने से सुख मिल सकता है आपको, पर वो सुख परमानेंट नहीं रहेगा, सुख आएगा सुख जाएगा। पर भगवान भगवान की शिक्षा पालन करके सुख परमानेंट रहता है, वो अद्भुत होता है। इसलिए बुद्ध के होने में शंका मतलब, बुद्ध के होने में शंका है तो मतलब भगवान की शिक्षा को श्रवण नहीं कर रहे, भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। और इसलिए भगवान की शिक्षा के अनुसार वैसा सुख अनुभव ना करने के कारण से आपको शंका हो सकता है। वरना इसने भगवान को देख लिया है शिक्षाओं में, भगवान का अनुभव कर लिया है शिक्षाओं में, अब उसके लिए क्या बचा है? उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए भगवान को इस रूप में अनुभव करो, भगवान की जो धर्म काया है उसको अनुभव करो। और भगवान की धर्म काया ही से तुम भगवान को देख रहे हैं ना, उनको अनुभव कर रहे हैं। भगवान की धर्म काया अद्भुत है, अप्रतिम है। तो भगवान के होने में शंका कभी नहीं होती, इससे धर्म काया को अनुभव कर लिया। और वो धर्म काया कब अनुभव पड़ता है? जब वो खुद धर्म को धारण करता है। भगवान की धर्म काया हम सभी ने है। जब हम धर्म को धारण कर धर्म को पालन करता है, हमें खुद ब खुद लगता है जैसे इन सभी अरहंतों को लगा है। और अरहंत ने जब बोला है भगवान के वचन तो कभी गलत नहीं है, तो एकदम धर्म काया को अनुभव कर लिया। हमें भी भगवान की धर्म काया को अनुभव करना, तो फिर भगवान के होने में कभी शंका उत्पन्न होंगी ना। तो इतना आज के लिए काफी है। साथ साथ